कितने मुस्लिम देशों ने कहा कि वो पाकिस्तान का समर्थन करेंगे? एक भी नहीं। जनरल आसिम मुनीर अपनी पैदाइश का सबूत थे। एक्सीडेंटल हिंदू नेहरू ये कह रहा है कि जिन्ना की वजह से पाकिस्तान नहीं बना था। हमारे भेजे हुए डॉजियर को डस्टबिन में डाल के कहता है कि हम इसको नहीं मानेंगे। नहीं मानोगे तो मत मानो, ठेंगे से। पाकिस्तान जो है ये बना ही था आतंक के लिए, और मुसलमान के साथ अगर कोई और धर्म का व्यक्ति बैठा है तो उसका गला कटेगा। मैं तस्लीमा नसरीन या हम में से जितने भी लोग हैं, हम लोग रिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो सीमा गुलाम हैदर एक नाचने गाने वाली हमारे नजरों में क्या औकात रखती है? पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की अब कराहें निकलने लगी हैं, क्योंकि भारत ने उसके खिलाफ अब ताबड़तोड़ एक्शंस लेने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान की टांगें इस समय कपकपा रही हैं। उसको शायद इस बात का आभास हो गया है कि हिंदुस्तान उसको बख्शेगा नहीं। जिन 26 मासूम पर्यटकों की जान ली गई, हर एक खून के कतरे का बदला लिया जाएगा। क्या होगा बदला और कैसे और किस अंदाज में लिया जाएगा, आज उन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस समय नाजिया इलाही खान जी। नाजिया जी का परिचय मैं देना नहीं चाहता, क्योंकि सोशल मीडिया में और टेलीविजन पर, और न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी जो है इस समय सेंसेशन के तौर पर इनको जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट हैं और भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। आज इनसे तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का हश्र क्या करना चाहिए। जो इस समय नाजिया जी, हर हर महादेव, पाकिस्तान हमसे सबूत मांग रहा है, कह कि हमको सबूत दो कि पहलगाम में जो हमला हुआ है उसमें हमारा हाथ है। क्या सबूत देना चाहिए? क्या सबूत मांग रहा है वो? सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जनरल आसिम मुनीर अपनी पैदाइश का सबूत दे। दूसरा मैं कहूंगी कि पाकिस्तान जो आज़ादी मनाता है 14 अगस्त को, उसको तो सालगिरह मनाना चाहिए। उसका सबूत दे, किससे आज़ादी लिया है, किस बिना पर वो आज़ादी मनाता है। तो देखिए, पाकिस्तान एक झूठ पर जन्म लिया था और पाकिस्तान एक सच्चाई पर ख़त्म हो जाएगा। आज भी देखिए आप, नेहरू की बहुत सारी पुरानी आप स्टेटमेंट निकालिएगा आज़ादी के बाद, जिसमें एक्सीडेंटल हिंदू नेहरू ये कह रहा है कि जिन्ना की वजह से पाकिस्तान नहीं बना था या बंटवारा नहीं हुआ था, मुस्लिम लीग की वजह से पाकिस्तान बनाना पड़ा था, क्योंकि इस्लामिक और शरिया का हवाला देकर के जिस हिसाब से मुस्लिम लीग एक तबाही और आतंकी मचा रहा था, एक जिहाद नुमा पूरे भारत को करने की कोशिश कर रहा था, ऐसे सिचुएशन में उस करंट सिनेरियो को बहुत नॉर्मल करने के लिए पाकिस्तान बनवाना पड़ा। बाद में धोखे से जिन्ना ने सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया। पाकिस्तान खुद कहता है कि वो इस्लामिक देश है। क्या जनरल आसिम मुनीर ये कह सकता है कि जिन्ना जो है वो सुअर नहीं खाता था, वो सिगार नहीं पीता था, वो दारू नहीं पीता था, वो लौंडियाबाजी नहीं करता था, वो नेहरू के साथ लौंडियाबाजी भी करता था, सुअर भी खाता था, वो फॉरेनर लड़कियों के साथ उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप भी होते थे, हर वो काम जिन्ना करता था जो एक इस्लाम के मानने वाले को नहीं करना चाहिए था। जिन्ना का दादा और परदादा पर अगर हम जाते हैं तो गुजरात के हिंदू थे, ठक्कर फैमिली से था, और मछली का व्यापार किया करता था। उसमें भी हिंदू वालों ने निकाला, चलो मांस मच्छी का व्यापार करते हो, हम तुमको नहीं रखेंगे, चलो यहाँ से निकलो। उसके बाद फिर जब इस्लाम कबूल किया तो फिर इस्लाम में भी उसने सुअर खाना स्टार्ट कर दिया, उसने दारू पीना स्टार्ट कर दिया, उसने लौंडियाबाजी करना स्टार्ट कर दिया, उसने मुजरा, कोठा, तवाइफ सब कुछ किया। तो हम कैसे माने? प्रूफ दे कि पहले जिन्ना मुसलमान था कि नहीं था, और ये सबसे पहले प्रूफ दे कि जिन्ना इंसान भी था या शैतान पैदा हुआ था। ये प्रूफ पहले देना होगा। देखिए, डॉजियर की बात चल रही है, बिल्कुल हमने 26/11 में भी डॉजियर दिया था। 93 बॉम्ब ब्लास्ट के वक्त भी हमने डॉजियर भेजा था। क्या हुआ? वहां के सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? डस्टबिन में डाला। कचरा देश, गटर देश, नाला देश, हमारे भेजे हुए डॉजियर को डस्टबिन में डाल के कहता है कि हम इसको नहीं मानेंगे। नहीं मानोगे तो मत मानो, ठेंगे से। अब हम भेजने वाले भी नहीं है, अब हम सीधा ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बिल्कुल। भारत किसी से कमजोर नहीं है। आज डिफेंस के पोजीशन पर हम जाकर के देखेंगे तो पाकिस्तान 12वें नंबर पर आता है और भारत चौथे नंबर पे आता है।
आप इकोनॉमिक के तरीके से देखिएगा, आप जीडीपी के तरीके से देखिएगा, आप फाइनेंस के तरीके से देखिएगा, आप हमारी मिलिट्री के तरीके से देखिएगा, आप हमारे नेवी के तरीके से देखिएगा, कहां से बीट करेगा। अच्छा, एक चीज और है, 56 मुस्लिम देश में कितने मुस्लिम देशों ने कहा कि वो पाकिस्तान का समर्थन करेंगे? एक भी नहीं। बिल्कुल, आईओसी के जो सदस्य देश हैं, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि आईओसी के जो मेंबर्स हैं उनकी यहाँ पर चुप्पी बनी हुई है, वो लोग खुल के पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं। ये तो अजीब सी बात है। सबसे ज्यादा मजे की बात तो सुनिए कि परसों अभी से ठीक 47-48 घंटा पहले यूएई और पूरे जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने एक गैजेट इशू किया है कि पूरे यूएई का कोई भी इस्लाम मानने वाला कट्टर मुसलमान जो अल कुरान और सुन्नत रसूल पर चलता है, वो पाकिस्तान की लड़कियों से शादी नहीं करेगा। ये गैजेट इशू हुआ है, गैजेट इशू हुआ है। आप सोचिए कि आबू धाबी में जो मंदिर बनी है हमारी, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने जाके किया, जो डॉक्टर एस जयशंकर के देखरेख में हुआ, अरबी लोगों ने जाकर के वहां पर इस बार रोजा अफ्तार किया था और कहा कि यही हमारा कल्चर है, हम इसी को मानेंगे। जो भारत के मुसलमान हिंदुओं को गोबर भक्त कहते हैं, आज वो गोबर अरब मंगवा रहा है अपनी खेती करने के लिए। आज वही गोबर को, वही गाय के गोबर को अरब मंगवा रहा है और उसका पूरा गैजेट वो इशू कर रहा है, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि देखो भारत से ये गोबर आया है, तो हमारे यहाँ रेगिस्तान में भी खेती होने का सिलसिला स्टार्ट हुआ है। तो ये देखिए, पाकिस्तान जो है ये बना ही था आतंक के लिए, जिन्ना ने इसको बनाया ही था अश्लीलता के लिए, जिन्ना ने इसको बनाया ही था कोटा और चकला के लिए। आप सोचिए कि यंग आर्मी ऑफिसर अपने माथे पर शूट कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसके साथ यौन शोषण हो रहा है। अच्छा, जो यंग आर्मी ऑफिसर है पाकिस्तान के, वो तो शूट कर ही रहे हैं खुद को और साथ में सुसाइड नोट भी लिख रहे हैं। इमरान खान का यौन शोषण हुआ है जेल के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। इमरान खान के बारे में जो यहाँ पर दर्शक नहीं जानते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, वो जो है जेल में बंद है। उनको लेकर के खबरें आ रही हैं कि जेल में उनका यौन शोषण किया गया है। हाँ। एक देश का पूर्व प्रधानमंत्री, उसके साथ में उसके देश में क्या हश्र हो रहा है। हालांकि इस पर अभी चुप्पी है, जो पाकिस्तान का जो प्रशासन है उसने चुप्पी साध रखी है। तो क्या इस चुप्पी को ये माना जाए कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ है? आखिर क्या है इसके पीछे वजह? देखिए, हमारे मुस्लिम में कहा जाता है खामोशी नीम रजामंदी। जब इंसान खामोश हो जाए तो इसका मतलब होता है कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। डॉक्टर्स के जो पेपर लीक हुए हैं और इमरान खान की पार्टी के जितने भी लोग हैं उसको जो कैमरा के सामने नहीं आने दिया जा रहा है, और जिस हिसाब से जेल के अंदर इमरान खान की शारीरिक जो अवस्था है वो धीरे धीरे जो खराब होती चली जा रही है, और पर्टिकुलरली जो डॉक्टर के पेपर और इमरान खान की जो बहन बोल रही है कैमरा के सामने, वो तो साफ कह रही है कि मेरे भाई का जेल के अंदर गैंगरेप हो रहा है, गैंगरेप हो रहा है। आप सोचिए कि पाकिस्तान के प्रत्येक मदरसा में छोटे छोटे बच्चों के साथ ये मौलवी मुल्ला दाढ़ी छाप, लुंगी छाप वाला, गटर छाप वाला, मदरसा छाप वाला, ये लोग अनल सेक्स करता है छोटे छोटे बच्चों के साथ। इनको बकरी मिले बकरी के साथ करता है, इनको गाय मिले गाय के साथ करता है, इनको ऊँटनी मिले ऊँटनी के साथ करता है, इनको गधी मिले गधी के साथ करता है, इनको बुढ़िया मिले बुढ़िया के साथ करता है, इनको जवान मिले जवान के साथ, इनको बच्ची मिले बच्ची के साथ, और जब कोई नहीं मिलता है तो लड़का छोटा मिलता है उसके साथ भी कर लेता है अनल सेक्स। आप सोचिए कि कितनी गिरी हुई और कितनी बेहुदा और बदतमीज कौम है, कितनी अश्लील कौम है। बिल्कुल। और पाकिस्तान जो है इस समय लगातार भारत से डिमांड कर रहा है कि भारत जो है उसको सबूत पेश करे। यहां पर जो घटनाक्रम हुआ पहलगाम के अंदर, उससे पहले जो है भारत ने 26/11 का जब अटैक हुआ था, उस समय बाकायदा डोजियर उठा करके दिया था उनको। उस डोजियर का क्या हश्र हुआ और किस तरीके से ट्रीट किया पाकिस्तान ने, वो सबके सामने एक मिसाल के तौर पर है। अब यहां पर नाज़िया जी, मुझे ये लगता है कि अब जो है सबूत देने की आवश्यकता पाकिस्तान को है। पाकिस्तान इस बात का सबूत दे कि पहलगाम में आतंकवाद वो नहीं पन पा रहा, पहलगाम का जो घटना है उसके पीछे उसका हाथ नहीं है। ये पाकिस्तान जो है इस बात का सबूत हिंदुस्तान को दे। यहां पर जो है कुछ तमाम तरह के घटनाक्रम जो सब हमारे सामने गूंज रहे हैं। तस्लीमा नसरीन एक नाम बांग्लादेश से है, जिनको बांग्लादेशी सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तस्लीमा नसरीन ने एक बड़ी बात कही है कि जब तक इस्लाम जिंदा रहेगा आतंकवाद को कोई मिटा ही नहीं सकता। नाज़िया जी, आप बेहतर जानती हैं इस बारे में, क्या लगता है आपको इनके बात में कितना दम है? देखिए, यही एक वजह थी जो तस्लीमा नसरीन को रजाकारी और पाकिस्तानी मुखबिर
असदुद्दीन अवैसी ने साड़ी खोल करके ब्लाउज नोच के मारा था। और असदुद्दीन अवैसी एक महिला की साड़ी खोलने के बाद, ब्लाउज नोचने के बाद, एक महिला को माँ बहन की गालियां देने के बाद, उसको नंगा करके मारने के बाद, उसको मोलेस्ट करने के बाद ही असदुद्दीन अवैसी एक देश में नाम पैदा किया और एक नेता बन गया। और वो भी कौन सी पार्टी का? जो रजाकारी मुस्लिम लीग के अलाइंस पार्टी थी, उस पार्टी का नेता बन गया। क्यों ऐसा किया असदुद्दीन अवैसी ने? क्योंकि, और सिर्फ असदुद्दीन अवैसी नहीं, कांग्रेस भी परेशान थी तस्लीमा नसरीन से, लेफ्ट फ्रंट भी परेशान था तस्लीमा नसरीन से, नमाजवादी पार्टी भी परेशान थी तस्लीमा नसरीन से, लालू प्रसाद की पार्टी भी परेशान थी तस्लीमा नसरीन से, क्योंकि वो कुरान के वो हिजाब उलट रही थी, कुरान के वो नकाब को वो खोल रही थी, कुरान का वो बुर्का वो खोल रही थी जिसको छुपाए रखना बहुत ज़रूरी था। मुसलमान अगर पुरुष पैदा हुआ है तो वो अपना गुप्त अंग कटवाएगा, और मुसलमान के साथ अगर कोई और धर्म का व्यक्ति बैठा है तो उसका गला कटेगा। शब्द मुसलमान अगर आएगा तो काटना, कूटना, लूटना, पीटना सब कुछ होना ही है। आप सोचिए कि हमारा अल कुरान माले गनीमत की वजाहत करता है। सूरह अल अनफल में जाइएगा, माले गनीमत की वजाहत करता है। मतलब आपको 4 मुसलमान मर्द अगर लूटने आएगा आपके घर पे, तो आपके सोना, जवाहरात, प्रॉपर्टी, धन दौलत को तो लूटेगा, आपको काटेगा, पर आपकी बहू बेटियों को जिंदा लेकर के जाएगा। जो औरंगजेब और मुगल पीरियड में मराठों के साथ, राजपूतों के साथ हुआ करता था, और तब जाकर के मराठों और राजपूतों की बीवियों, बेटियों और बहनों ने जौहर करना स्टार्ट किया था कि हम अपने शरीर को इनको समर्पित नहीं होने देंगे। ये तस्लीमा नसरीन ने खोला था। दूसरा तस्लीमा नसरीन ने खोला था कि अल कुरान इस बात की वजाहत करता है कि दावत इस्लाम है, अल तक़िया है, जिहाद है, और उसके बाद फिर जजिया है। आप देखिए, आप सूरह अल बकरा के 274 में जाइए और 272 में जाइए। ए मुसलमानों, अब क्या इन लोगों से तुम ये तवक्का रखते हो कि ये तुम्हारी दावत पर ईमान ले आएंगे? तो कुरान, ये आप कुरान की आयतें पढ़ रही हैं? जी, ये देखिए कुरान है, ये देखिए, लमा यह बहतू, ये वाला अल बकरा, सूरह अल बकरा है, और इसके आप 272 और 74 में आ जाइए। ए मुसलमानों, अब क्या इन लोगों से तुम ये तवक्का रखते हो कि ये तुम्हारी दावत पर ईमान ले आएंगे? अल्लाह खुद नाराज हो रहा है कि तुम जितना भी समझा रहे हो, ये काफिर तो समझ ही नहीं रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं समझ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी अनेक आयतें हैं जिसमें आप लोगों को काटने, पीटने, लूटने, मारने की बात कही गई है। आप देखिए, साफ लफ्जों में गौ माता की हत्या के बारे में साफ लफ्जों में लिखा हुआ है। आप सूरह अल बकरा, अलिफ लाम मीम पहला पारा है, उसके सूरह अल बकरा के आप आ जाइए 61 to 71 में। मैं नीचे की एक चीज पढ़ दे रही हूँ। फिर वो वाकया याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़बह करने का हुक्म देता है। साफ लिखा हुआ है ना। कहने लगे, क्या तुम हमसे मजाक करते हो? ये इजराइलियों से बात हो रही है। आप इस सूरा में जब आइएगा तो इजराइल मूसा की बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। यहूदी लोग जो थे। हाँ, इजराइल बिल्कुल भी, पूरे कुरान में 44 बार इजराइलियों की बात है, फिलिस्तीनियों की बात नहीं है। फिलिस्तीन कहीं पर लिखा हुआ नहीं, 44 बार इजराइल लिखा हुआ है। और इजराइल जो है वो मूसा की बात मानने से इनकार कर रहा है। तो फिर यहाँ पर अल्लाह उसको बता रहा है इजराइलियों को कि मूसा ने कहा, मैं इससे खुदा की पनाह मांगता हूं, जाहिलों सी बातें ना करो। ये इजराइल कह रहा है कि ये तुम क्या जाहिल सी बात कर रहे हो कि मुझे गाय ज़बह करना है। लेकिन मूसा बार बार कह रहा है कि तुम्हें गाय ज़बह करना है, ये अल्लाह का पैगाम आया है। तो अब आप सोचिए कि अगर तस्लीमा नसरीन ये सारे पन्नों को खोल रही थी तो इसमें आपत्ति कहां पर? अब देखिए, यहां पर एक आयत मैं आपको बता रही हूं जिसमें साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि औरत को मारो, एकदम क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है। आप आ जाइए 435 सूरह निसा पे आइए
सूरह अन-निसा के 435 पर आइए और उसमें लिखा हुआ है मर्द औरत पर खवाम मतलब हावी रहता है, इस बिना पर कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है, मतलब मर्द को ज़्यादा बड़ा दिया है। और इस बिना पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं, मतलब शादी होती है तो बाप खर्च करता है, बेटा खर्च करता है, भाई खर्च करता है, तो इसलिए उसका ऊंचा ओहदा है। बस जो सलाह औरतें हैं वो अताअत शुआर होती हैं और मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजत व निगरानी में इनके हकूक़ की हिफाजत करती है। मतलब मर्द कमाने चला गया है तो 5 वक्त का नमाज, कुरान, तिलावत, इबादत और ये जिहाद, ये अश्लीलता सब बच्चों को सिखाना है, ये औरत का काम है। और जिन औरतों से तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो उन्हें समझाओ, मतलब वो अगर वो तुम्हारे खिलाफ जा रही हैं, इस्लाम के खिलाफ जा रही हैं, मार और कुटाई के खिलाफ जा रही हैं, जिहाद के खिलाफ जा रही हैं, अल्लाह की बातों को मानने के खिलाफ जा रही हैं, इस कुरान में जितने भी आपत्तिजनक बातें लिखी हुई हैं उसके खिलाफ जा रही हैं, तो अपनी ख्वाबगाहों से निकाल दो, मतलब अपने बेडरूम से निकाल दो, उससे अलहदगी इख्तियार करो, मतलब उससे दूरी बनाओ, और जब भी वो ना माने तब उसको मारो। साफ लिखा हुआ है तब उसको मारो, साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि तब उसको मारो। मतलब महिलाओं से मार कुटाई की बात यहाँ पर जो है आप जो आयतें पढ़ रही हैं इसके अंदर किया गया है। मुझे एक बात समझाइए आप, तस्लीमा नसरीन इसी कुरान की आयतों की बात करती हैं जी, और ये भी बोलती हैं कि जब तक कुरान जीवित रहेगा तब तक आतंकवाद जो है खत्म नहीं हो सकता। हाँ, नहीं होगा। कुरान की वही आयतें आप भी पढ़ रही बिल्कुल, हैं बिल्कुल। और इसी कुरान की आयतों को वो कट्टरपंथी भी कट्टरता से मानते हैं जो दिन में 5 बार के नमाजी हैं। मुझे एक चीज समझाइए आप जी, ये कॉन्ट्रडिक्शन आखिर है किस बात को लेकर के, जब आप भी वही बात कह रही हैं, तस्लीमा नसरीन भी वही बात बोल रही हैं जो उसके अंदर लिखी है, कट्टरपंथी भी इसी को फॉलो करते हैं, तो फिर आप लोग जो है तस्लीमा नसरीन की बात कर लें, आपकी बात कर लें, आप इन कट्टरपंथियों के निशाने पर रहती क्यों है? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, आपको याद होगा जब वो अजमल कसब वाला एपिसोड, और जब महाराष्ट्र की पुलिस उससे स्टेटमेंट ले रही थी हॉस्पिटल के बेड पर, और उसको बहुत सारी मशीनें वगैरह लगी हुई थी, वो आईसीयू वेंटिलेटर पर था, तो हॉस्पिटल के बेड पर उसने एक वजाहत किया था कि मुझे जहाँ से ट्रेनिंग मिली है उन्होंने कहा था कि तुमको जन्नत में नहरें मिलेंगी, अंगूर मिलेगा और 72 वर्जिन हूरें भी मिलेंगी, ये लालच था। लोगों ने कहा कि नहीं, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको कुरान से बता करके फिर मैं आपको आपके सवाल का जवाब देती हूँ। सूरह अल बकरा अलिफ लाम मीम में आइएगा और 225 में आइएगा, जिसमें लिखा हुआ है, और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग इस किताब पर ईमान ले आए हैं, मतलब ये अल कुरान पर ईमान ले आए हैं, उसके मुताबिक मतलब अल्लाह के मुताबिक अपने अमल दुरुस्त कर लें, उन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, उन बागों के फल सूरत में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जब कोई फल इन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे ऐसे ही फल इससे पहले दुनिया में हमको दे दिए गए थे, और वहाँ उनके लिए पाकीज़ा बीवियाँ और हूरें होंगी। जी, ये कुरान है। मैं सूरह अल बकरा पढ़ रही हूँ और ये 225 पढ़ रही हूँ। खूबसूरत औरतें और बीवियां जो है जन्नत में मिलेंगी, पाकीज़ा बीवियाँ और खूबसूरत हूरें मिलेंगी। अच्छा, ये बताइए मुझे आप, जो मुस्लिम महिलाएं जो है मरने के बाद जन्नत में जाएंगी, उन्हें क्या मिलेगा? कुछ लिखा है हमें इसमें? कुछ नहीं मिलेगा, हमें मार कुटाई मिलेगी। अच्छा। अब आते हैं तस्लीमा नसरीन की बात पे, नुपुर शर्मा की बात पे, मेरी बात पर। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की बच्ची से निकाह किया था और उसको खिला पिला करके मोटा तगड़ा किया गया था ताकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेक्स कर सके और इंटरकोर्स कर सके। ये बात है। और ये सेम बात को जाकिर नायक ने और कई प्रीस्ट ने, कई मौलाना ने, कई फॉरेन कंट्री के मौलाना ने इस बात की वजाहत की है कि इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ये हुआ था। लेकिन इसी बात को जब इस भारत में नुपुर शर्मा रखती है तो सर तन से जुदा का नारा लगता है, नाजिया रखती है तो उसके लिए उसको मार कुटाई करने के लिए पकड़ा जाता है अलीपुर कोर्ट के परिसर में, और ब्लेड से उसके शरीर पर 8 दाग दे दिया जाता है, एसिड अटैक किया जाता है कि वो जिंदगी भर एक दाग लेकर के घूम रही है। तस्लीमा नसरीन को तो मार कूट करके नंगा करके भेज ही दिया जाता है। लेकिन जब ये जाकिर नायक बोलता है तब इसको क्यों नहीं मारा कूटा जाता है? अब इसमें मैं आपको बता रही हूँ, डिस्क्रिमिनेशन यही मैं समझना चाह रहा हूँ। हाँ, हम कहते हैं कि इसको बंद करो। 6 साल की बच्ची होती है, 6 साल की बच्ची कभी औरत हो ही नहीं सकती है। भाई तुम कितने बेहुदे हो, तुम कितने बदचलन और आवारा हो
कि तुमको 6 साल की बच्ची में एक अश्लीलता का डिजायर नजर आ रहा है। आज मेरे पास, मैं 33 साल की हूं, आज मेरे पास कोई 9 साल का बच्चा आएगा, मैं उसको बेटा बनाऊंगी, मैं उसको उसको अडॉप्ट करके अपने पास बेटा बना करके रखूंगी, ना कि मैं उससे निकाह कर लूंगी। ये कौन सा सेंस है? तो हम इस तरीके से बोलते हैं कि रिफॉर्म हो जाओ। हो सकता है कि उस वक्त में वही ठीक होगा, हो सकता है। हम जब छोटे थे तो हम पैम्पर पहनते थे, हम जब छोटे थे तो हम लंगोट में घूमते थे, लेकिन जब वक्त की जरूरत आई तो हमने भर भर कपड़ा पहनना स्टार्ट किया। तो मुझे लगता है कि उस वक्त प्रॉफिट मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से निकाह करके 9 साल की बच्ची से इंटरकोर्स किया, शायद वो उस वक्त की जरूरत होगी, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। तो इस चैप्टर को ही क्लोज कर दो। मैं, तस्लीमा नसरीन, या हम में से जितने भी लोग हैं, हम या आरिफ अंकल, हम में से जितने भी लोग हैं, हम लोग रिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, या तारिक फतेह अंकल जो बात करते थे, हम सब रिफॉर्मेशन की बात करते हैं। और ये जो बात करते हैं ना, जाकिर नायक है, ये मौलाना तारिक जमील है, मौलाना तारिक मसूद है, या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हैं, या ऐसे ऐसे प्रीचर हैं, वो लज्जत देते हैं। अरे तुम्हें तो 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी, तुम उसकी वर्जिनिटी ब्रेक करोगे। अगर बदन में बम लगा के फट भी जाते हो तो यहाँ क्या, वहां तो फल भी मिलेगा, नहरें भी मिलेंगी, चश्मे भी मिलेंगे, और 72 वर्जिन हूरें भी मिलेंगी जिसकी वर्जिनिटी तुम ब्रेक करोगे। कई मौलाना तो ये भी कहते हैं कि एक हूर के साथ तुम हम बिस्तरी करोगे और दूसरी हूर उससे भी ज्यादा खूबसूरत तुम्हारे कंधे पे हाथ रखेगी, और तुम बीच में ही उसको छोड़ करके फिर उसके साथ चले जाओगे इंटरकोर्स करने के लिए। अब आप बोलिए, तो हमारे बोलने का तरीका तो चुभेगा ना। हम रेप करने वाले को बोलेंगे तुम बलात्कारी हो, उसको तो बुरा लगेगा। लेकिन जो मौलाना रेपिस्ट की शादी में बिरयानी खा करके उसको 101 रुपए का एनवेलप दे करके मुबारकबाद देता है, वो तो बलात्कारी की नजर में वो अच्छा रहेगा। मौलाना की आप बात कर रही हैं, मुझे एक मौलाना याद आ रहे हैं जी। यूट्यूब पे जो है बहुत ज्यादा वायरल हुए थे जी। उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात कही थी। उन्होंने कहा कि इस्लाम के अंदर जो है अपने कजन्स से जो है शादी करने की परंपरा है, कर सकते हैं। उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि अपनी सगी बहनों से भी शादी हम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सगी बहनें जो हैं वो जो है हमारी ज़रूरतों को बेहतर तरीके से जानती हैं, बचपन से साथ में पली बढ़ी होती हैं, तो उनसे भी शादी कर लिया जाए, वो भी हराम नहीं है, हलाल कहेगा। नहीं, अब तो इस तरह की बातें, इस तरह की जो मौलाना इस तरह की जो बातें कह रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या वो भी कुरान के अंदर लिखा हुआ है? नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई, हालांकि ये चीज़ 80% ख़त्म हो चुका है, ये चीज़ 80% इस्लाम में नहीं रहा है, और अगर थोड़ा बहुत होगा भी तो वो भारत में होगा और पाकिस्तान में होगा। अदरवाइज मैं 56 मुस्लिम कंट्रीज का मैं चैलेंज कर सकती हूँ कि शायद ही कोई बेवड़ा या कोई वैसा अश्लील होगा तो करता होगा, लेकिन कायदे तरीके से अगर कोई एकदम डंका पीट के कर रहा होगा तो पाकिस्तान और भारत में कर रहा होगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में अगर हम आते हैं तो वो तो एक बेटा एक बेटी हुई, फिर एक बेटा एक बेटी हुई, तो इस बेटी से इस बेटे का निकाह होता था, तो अपने ही पेट का बच्चा हुआ ना, एक ही पेट का तो हुआ, वो तो कज़न नहीं हुआ। उसके बाद फिर जब आबादी मुसलमानों की बढ़ती चली गई और बहुत सारे आबादी बढ़ गई तो कज़न कज़न बना दिया गया। नहीं तो पहले तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में मतलब 2 बेटा बेटी हो जाने के बाद एक दूसरे का क्रॉस कर दिया जाता था आबादी बढ़ाने के लिए। तो ये अगर कोई कर रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि हराम है। इवन हमने तो देखा है कि कई ऐसे पिता हैं मुस्लिम जो अपनी बेटी का रेप करते हैं, और पाकिस्तान में तो ऐसी खबरें हर वक्त आती हैं। इवन वार जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने तो साफ लफ्जों में यूएन को पूरा रिपोर्ट भेजा है कि 89% फादर जो हैं वो पाकिस्तान के अपनी बेटी का रेप करते हैं, बच्चा तक पैदा करवा देते हैं, और पुलिस से पैसा वैसा खिला करके कोई FIR भी नहीं होने देते हैं, कई बच्चे अबॉर्शन भी करवाते हैं। तो कई मुसलमान पिता का कहना है, अब्बा जान का कहना है कि पेड़ हमने लगाया है तो फल कौन खाएगा। अब जो कजन की शादी हो रही है, अब जैसे मेरे चाचा के बेटे से मेरी शादी हो जाती है तो DNA तो एक ही हो गया, बिल्कुल DNA तो एक ही है, ब्लड तो एक ही है भाई, एक ही फैमिली रूट से, तो एक ही तो मेरा भाई तो हुआ। जब हम खून मिलाएंगे तो वो तो मेरा भाई निकलेगा। तो ये अश्लीलता, और सिर्फ बहन भाई नहीं है कजन, चाचा मर जाए तो चाची से भी शादी है, मामा मर जाए तो मामी से भी शादी है, मौसा मर जाए तो मौसी से भी शादी है। मतलब अश्लीलता की प्रकाष्ठा है इस इस्लाम में, कोई लिमिट नहीं है।
आप एक एक बात बोलिएगा, उसमें से 1000 बात और निकलेगा। यही तो रीजन है ना कि हम जैसे लोग चुभते हैं, हम जैसे लोगों का गला काटने के लिए ये दौड़ते हैं। और बहुत आश्चर्य वाली बात होती है और दुखद घटना है हमारे साथ कि जब हम सर्वोच्च न्यायपालिका में जाकर के ये कहते हैं कि सर तन से जुदा का नारा हेटरेट स्पीच है, आप इसको बैन कीजिए, इसको सुओ मोटो के हिसाब से लीजिए, तो सर्वोच्च न्यायपालिका सुनने को तैयार नहीं होता है हमारी बात को। आप सोचिए, कन्हैया का सर तन से जुदा हो गया, कमलेश का सर तन से जुदा हो गया, आज देश की एक बेटी घर के अंदर बैठ चुकी है, मौन व्रत धारण कर ली है, हम जैसे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, हम फ्री होकर के कहीं घूम नहीं सकते, अपने परिवार के साथ कहीं जा नहीं सकते हैं, हर समय यह डर लगा रहता है कि कौन हमको काट के चला जाएगा। 71 एफआईआर एक एक दिन में हमारे खिलाफ होता है, लेकिन सर तन से जुदा का नारा हेटरेट हमारे सर्वोच्च न्यायपालिका को फील ही नहीं होता है। अभी कल भी मैंने जमा किया है पिटिशन, चीफ जस्टिस ऑफ भारत को मैंने कल भी पिटिशन जमा किया है और आज भी मैंने किया है। आज तो सारा दिन मैं सर्वोच्च न्यायपालिका में थी, मैंने आज भी एक रिप्रेजेंटेशन जमा किया है कि आप सुओ मोटो लीजिए और इसको बैन करवाइए। ये किस तरीके से, ये सबसे पहली बात कि हमारे भारत की सिविलाइजेशन, प्रथा, संस्कृति, इसमें इस्लाम आता ही नहीं है। ये तो अरब का है भाई, ये तो विदेश का है, और विदेशी प्रथाओं को यहां पर क्यों चलाया जाएगा। अब आती है दूसरी चालबाजी, गिरगिट भी शर्मा जाए मुसलमान को देख ले, तो गिरगिट भी शर्मा जाए। अगर इनको इस्लाम के खिलाफ कोई बात लगती है तो ये इस्लामिक पनिशमेंट सामने वाले को दे देते हैं, पर जब ये रेप करते हैं तो इनको संवैधानिक पनिशमेंट चाहिए, इनको भारत का पनिशमेंट चाहिए, क्योंकि इस्लामिक पनिशमेंट में तो इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और भारत के कानून में और संवैधानिक पनिशमेंट में तो इनकी जिंदगी बच जाती है। बिल्कुल। और आपकी बात से मुझे एक बात और याद आ रही है, शरिया कानून की लगातार जो है हिमाकत जो है चाहते हैं कि शरिया कानून के हिसाब से चीजें चलें, लेकिन यहाँ पर यह मांग क्यों नहीं उठती है जिस तरीके से सऊदी अरेबिया में जो है कुछ अपराध करने पर जो है गर्दनें काट दी जाती हैं, चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं, पैर काट दिए जाते हैं। तो जब ये मुद्दा जब उठता है कि हिंदुस्तान में भी जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, खास तौर से जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात होती है, तो इस तरह के जो है नियम कायदे क्या यहाँ पर भी एप्लीकेबल कर दिए जाएं, इस पर तो चुप्पी साध लेते हैं। देखिए ये दोहरी बातें नहीं है। देखिए राम जी, इसको बहुत क्रोनोलॉजी समझना पड़ेगा और बहुत डेप्थ से समझना पड़ेगा। मुस्लिम लीग और जिन्ना के हिसाब से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना, देवबंद बना, जमायतुल उलमाए हिंद बना, वक्फ बना, शरिया लॉ बना। शरिया लॉ तो अल्लाह लिख करके नहीं भेजा है, जो अल्लाह लिख के भेजा वो मेरे पास रखा हुआ है। वक्फ बोर्ड को या शरिया लॉ को ये तो अल्लाह लिख के भेजा ही नहीं है, तो ये जिन्ना का कानून हमारे भारत में क्यों चलेगा। और अगर तुमने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया है, जमायतुल उलमाए हिंद बनाया है, देवबंद बनाया है, तो एक पिटिशन दिखाओ सर्वोच्च न्यायपालिका में, एक पिटिशन दिखाओ कि तुमने कहा है कि हम शरिया पूरा मानेंगे और हम शरई पनिशमेंट भी मानेंगे, हमको दो शरई पनिशमेंट। काहे नहीं बोल रहे हो? आज लाइन लगा करके सब याचिका दायर कर रहे हो वक्फ जमीन के लिए, काहे नहीं जा रहे हो लाइन लगा करके कि हमको इस्लामिक पनिशमेंट भी दीजिए। देखिए, कल तक चिल्ला रहा था कि मुसलमान अत्याचारित हो रहा है भारत में, मुसलमान अत्याचारित हो रहा है भारत में। आज पाकिस्तान की बुलबुलों को जब निकाला जा रहा है भारत से, पाकिस्तान का बच्चा पैदा करके यहाँ पर रख करके मोदी उसका पेट पाल रहा है, तो रो काहे रही हो भाई? ये टेसवा क्यों बहा रही हो? यहाँ तो तुम अत्याचारित हो रही थी, यहाँ तो मोदी तुम्हारे पेट पे लात मार रहा था, यहाँ तो तुमको मोदी जीने नहीं दे रहा था, और वापसी में आंसू बह रहे हैं, और वापसी में तुम्हारा टेसवा बह रहा है, वापसी में तुम चिल्ला रही हो कि ये मेरे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, ये मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, माँ बेटे को अलग कर दिया जा रहा है। और एक तो मैं तो इतना हंसी हूँ कल कि मैं क्या ही बोलूँ आपको, पेट पकड़ के हंसी हूँ। मुझे कल पता चला कि पाकिस्तान मर्द जो बच्चा जिहादी पैदा करता है वो 10 महीना पेट में रहता है। एक लड़की वाघा बॉर्डर पर कह रही है मेरी भाभी के गोद में 1 साल का बच्चा है और 10 महीने का पेट में बच्चा है। तो मैंने उसको ट्वीट किया है कि आज ये पहली बार खुलासा हुआ कि पाकिस्तानी जिहादी मर्द जब पेट में बच्चा देता है तो जिहादी बच्चा 10 महीने में पैदा होता है। अब झूठ देखिए कि 1 साल का गोद में है और 10 महीने का पेट में है।
आप सोचिए कि साइंटिफिकल तरीके से ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। भारत में रहने के लिए कितना झूठ बोला जा रहा है, कितना झूठ बोला जा रहा है। तो आज इनका हिजाब खुल गया है। तो मतलब ये जो जहर मैं कहूँगा इस चीज़ को, और जिस तरीके से आप बता रही हैं, और जो थ्योरी है अखंड भारत की जिसमें सभी को साथ लेके चलने की बात है, और जो पुराना नक्शा है हिंदुस्तान का उस पर वो बेस्ड थ्योरी है। गजवाए हिंद एक अलग से थ्योरी है जिस पर आप बता रही हैं कि बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे हैं भारत के जो उस पर बिलीव कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम लौट करके आते हैं, जो विवाद चल रहा है पूरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, उस पर आते हैं। चीन इस समय जो है पहला स्टेटमेंट आया है, और किस मार्फत आया है? शी जिनपिंग जो है रशिया जाने वाले हैं, उससे पहले जो चीनी राजदूत है पाकिस्तान में, उन्होंने चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। ये कहा है कि अगर पाकिस्तान प्रत्यक्ष तौर से युद्ध में उतरता है तो चीन उसका समर्थन करेगा और उसको रक्षात्मक तौर से उसको बचाने की भी कोशिश करेगा। दूसरी तरफ जो है रशिया ने जो है बीच में इंटरवीन किया है और ये कहा है कि वो मध्यस्थता करना चाहता है। ये पूरा सिनेरियो क्या बता रहा है इस समय? क्या कुछ देश ऐसे हैं जो भारत को प्रवोक कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और आतंकवाद के खिलाफ आप जो उतरिए मैदान में, और फिर उसके बाद चाइना और रशिया जिस तरीके से अब अपना रंग दिखा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? क्या वाकई में प्रत्यक्ष युद्ध होना शुरू हो जाएगा, या फिर हिंदुस्तान स्ट्रेटेजिक तरीके से पाकिस्तान की टांगें तोड़ता रहेगा? देखिए, जब बच्चा आंख से डरे ना तो हाथ नहीं उठाना चाहिए। हमने बचपन से सुना है। जिस हिसाब से वाटर स्ट्राइक हुआ, जिस हिसाब से डिजिटल स्ट्राइक हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। भले ही विपक्षी दल कांग्रेस जो है वो रफाल का मजाक उड़ा रहे हैं और पाकिस्तान के प्रवक्ता बन करके बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा पाकिस्तान समर्थक काम ही किया है, तो अभी इनको समझ में नहीं आएगा जियोपॉलिटिक्स। वाटर स्ट्राइक के कारण आने वाले 2 महीने में पाकिस्तान को भूखा मरना पड़ेगा। नहाने को पानी नहीं होगा और जनाजे को नहलाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जाकर के जन्नत में भी तो 72 वर्जिन हूर के साथ सेक्स ही करना है। डिजिटल स्ट्राइक का आप बात सोचिए कि तकरीबन ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तकरीबन 22-23 करोड़ की आबादी है, मोर देन 22-23 करोड़ की आबादी है, जिसमें से तकरीबन 1.5-2 करोड़ जो लोग हैं वो इसी डिजिटल पर भारत से कमा करके अय्याशियां पेल रहे थे। अब ये 2 करोड़ का तो बिजनेस कारोबार बंद हो गया। अब उसमें आप आरजू काजमी ले लीजिए, फकर यूसुफ जई ले लीजिए, शैला ले लीजिए, मतलब जितने भी यूट्यूबर्स हैं, या जितने छोटे बड़े, या हानिया आमिर ले लीजिए, या जितने भी ये जो बड़े बड़े वहाँ के एक्टर एक्ट्रेस है, फिल्म वाले लोग हैं, या क्रिकेट वाले लोग हैं, या कॉमेडी एक्टर जो हैं, तो इन सब का खर्चा चलता था सोशल मीडिया में। भारत देखता था इनके रील्स को और इनके वीडियोस को, और ये वहां पर डॉलर कमाया करते थे। तो ये बहुत बड़ी पेट पे मार है। ठीक है, अब दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि ये ठीक है, दिस इज ऑल राइट, ये बहुत ही सिस्टमैटिक, स्ट्रैटेजिकली और बहुत खूबसूरत अंदाज है तमाचा मारने का। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में मोदी जी को वही काम करना चाहिए जो नेतन्याहू जी ने इजराइल में रह करके अपने देश को बचाने के लिए और अपने देश के मान सम्मान के लिए फलस्तीन, हमास और गाजा का हाल किया था, चटियाल मैदान बनाया था, वो जरूर करना चाहिए। मैं इसके लिए बार बार कहूंगी, हर बार कहूंगी। आपने चाइना जिनपिंग की बात कही है, ये जब जा करके यूएन में ये सारे बात को रखेगा, क्योंकि इस बार भारत डॉजियर जमा करने के मूड में नहीं और करना भी नहीं चाहिए, तो ये जब जा करके यूएन में इस बात को रखेगा, तो हमने भी डेटा बनाया है कि चाइना ने कितनी मस्जिदों को तोड़ करके हगने और मूतने की जगह बनाई है। तो हमने भी बनाया है कि कितने रिहैब सेंटर चाइना ने बनाए हैं। जितना शोषण मुसलमानों का चाइना में हुआ है, एग्जैक्टली, हमने भी पूरी डायरी रेडी की है, बहुत मोटी तगड़ी, और वो भी हम मिस्टर प्रेसिडेंट और मिस प्रेसिडेंट को यूएन में जमा करेंगे कि ये बोल कौन रहा है। बिहारी में एक कहावत है, चलनी दूर से बधना, तो इसलिए हम भी चाइना के लिए तैयार हैं। और रजा जी, मतलब कि जो उइगर मुसलमान हैं चाइना के, इतनी बुरी दुर्गति कर रखी है, कितनी तो मस्जिदें वहां पर चीन के अंदर तोड़ दी गई। जो वहां के मुल्ला मौलवी हैं चीन के, उनको जो है दाढ़ी और जो मूछें जिस तरीके से रखते हैं, वो बिना मूछ की दाढ़ी, वो उनको रखना अलाउ नहीं है। खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते, यहाँ तक कि जो
भारत में चलता ना वो स्पीकर लगा करके अजान देना, पॉसिबल ही नहीं। वो भी जो है चाइना में प्रतिबंधित है पूरी तरह से। आप और ये रिपब्लिकन नेशन जो है, इस्लामिक रिपब्लिकन नेशन पाकिस्तान, चीन को अपना बेस्ट फ्रेंड बोलता है। आप यकीन माने, मेरे पास वीडियोस हैं, चाइना में जो लोग रहते हैं उनमें से कई राष्ट्रभक्त भारत के लोग हैं, वो वीडियो भेजते हैं, रॉ वीडियो। ये मोज़ाइक जो है ना, टाइल्स, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख करके बनवाया गया है। और इस पर मैंने पाकिस्तान के साथ यूट्यूब चैनल पर बैठ करके, और मेन स्ट्रीम पाकिस्तान के मैंने बैठ करके एज अ पैनलिस्ट मैंने बात भी किया है। मैंने कहा तुम ही पैसा लेते हो बाप बड़ा ना भैया, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो है वो टाइल्स पे लिखा हुआ है और बज़ाफ्ते चल रहा है चाइना का आदमी। आप देखिए, चाइना, पाकिस्तान और नेहरू, याद है 1962 जब काशी गया था नेहरू, तो नेहरू ने क्या बोला था कि मंदिरों में इतने मार्बल और टाइल्स देख करके मुझे गुस्लखाने की याद आ जाती है, बाथरूम की याद आ जाती है। मंदिरों को नेहरू ने काशी के मंदिर में खड़े हो करके बाथरूम से जोड़ा था, तुलना किया था, जोड़ा था, उसको तुलना भी नहीं कहेंगे, जोड़ा था। ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान है, उसी तरीके से चाइना है। तो हमने डायरी बनाई है चाइना की। और बिल्कुल पाकिस्तान जो कि खुद को रिपब्लिकन नेशन कहता है, इस्लामिक रिपब्लिक कहता है खुद को, वो जो है बेस्ट फ्रेंड है चाइना का। बहुत ही अजीब सी बात है। और थोड़ा सा एक यहाँ पर मैं बातचीत का जो रुख है थोड़ा सा मोड़ना चाहूँगा। बहुत सारे जो पाकिस्तानी लोग हैं जो अवैध तरीके से या फिर जो वीज़ा लेकर के यहाँ पर आए थे, सबके वीज़ा रद्द कर दिए गए। सभी पाकिस्तानी को बोल दिया कि अब जो है वापस लौटिए, अब आपके लिए कोई जगह नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है आपके लिए। सीमा हैदर बहुत चर्चाओं में रहती हैं। सीमा हैदर भी पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ रखती हैं। हालांकि अब सीमा हैदर की जगह वो सीमा मीणा हो गई हैं और एक बच्ची की माँ भी यहाँ पर बन गई हैं हिंदुस्तान में आकर के। उनको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट की लॉयर भी हैं, आप कानूनी जो पहलू है जानती हैं इसके बारे में, उन्हें लेकर के क्या बोलेंगे? क्या उनको भी लौट जाना चाहिए? क्या उनको भेज देना चाहिए? इमीडिएट विद इन अ सेकंड भेज देना चाहिए। और उसके ऊपर तो शक की सुई और इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, ना उसके पास वीज़ा, ना उसके पास पासपोर्ट, और ना वो लीगल तरीके से आई है, वो तो घुसपैठिया है। और 4 सपोलों के साथ आई है, 4 सपोलों के साथ। अगर सीमा गुलाम हैदर को लगता है कि मैं उसके बच्चों को सपोला बोल रही हूँ, तो मैं सानिया मिर्ज़ा के बेटे को भी सपोला बोल रही हूँ। हम इस भारत के लोगों ने सानिया मिर्ज़ा को प्यार दे करके आसमान की बुलंदी पर बैठाया था, और सानिया मिर्ज़ा ने कपड़ा खोल करके प्यार दिया पाकिस्तानी कटमुल्ले को। हम जब सानिया मिर्ज़ा को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम सानिया मिर्ज़ा को बॉयकॉट कर दिए, हम सानिया मिर्ज़ा को अपनी नज़रों से उतार दिए, तो सीमा गुलाम हैदर एक नाचने गाने वाली हमारे नज़रों में क्या औकात रखती है? जूते के बराबर भी औकात नहीं रखती है। आज अगर उसको भारत क्लीन चिट दे करके उसको यहाँ की नागरिकता देता है, तो भी मेरा सवाल यही रहेगा कि एक घुसपैठिया को आज अगर आप नागरिकता दे रहे हैं, तो फिर जो करोड़ों घुसपैठिया घुसे हुए हैं, फिर उसको भी दीजिए, क्योंकि वो तो ये बात कहेगा फिर कि सीमा गुलाम हैदर ने ऐसा कौन सा लाडली बहन योजना में वो आ रही है जो वो रह सकती है और बाकी नहीं रह सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इमीडिएट भगा देना चाहिए। दूसरी बात कि अगर वो माँ बन भी गई है, तो कई ऐसे दिल्ली हाई कोर्ट के मामले हैं, हरियाणा के कोर्ट के मामले हैं, उसके बाद फिर हमारा छत्तीसगढ़ का कोर्ट का मामला है, एक मामला तो जम्मू कश्मीर का भी है, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का, जिसमें माँ पाकिस्तानी थी और अब्बा जो है वो भारतीय थे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म वीजा नहीं मिला, पर उनको एवरी ईयर आने का उनको परमिशन हाई कोर्ट ने दिया कि तुम एवरी ईयर आ करके यहाँ पर अपने बच्चे से मिल सकती हो, ह्यूमैनिटी बेसिस पर, मानवता, क्योंकि भारत में वासुदेव कुटुंबकम और हमारा जितना भी है ह्यूमैनिटी तो सबसे आगे है सनातन धर्म में, तो उस मानवता के बिना पर ही उसको ये दिया गया था। तो अगर वो माँ है, इट्स ऑल राइट, मैं भी एक माँ हूँ, मैं माँ का दर्द समझ सकती हूँ। तो मुझे ऐसा, और वो 4 बच्चों को लेकर के भागी है, तो वो एक अच्छी माँ होने का सबूत देना चाह रही है। लेकिन अगर मुझे किसी परिश्रम में भागना होगा, तो मैं अपने बच्चे को तो लेकर नहीं भागूंगी भाई, मैं अपने बच्चों को परेशान तो नहीं करूंगी। पर वो माँ बन चुकी है और सचिन के बच्चे की माँ बनी है, तो इट्स ऑल राइट। कोर्ट जो है उसको साल भर में एक बार आने का परमिशन दे सकता है। लेकिन मैं
मैं व्यक्तिगत अपने विचार को आपके सामने साझा कर रही हूं जी। कि मैं एक भी पाकिस्तानी सांप और एक भी पाकिस्तानी सपोला को मैं इस भारत की धरती पर बर्दाश्त नहीं करना चाहती हूं। और आने वाले वक्त में जो बच जाएंगी उसके लिए हम और हम जैसे राष्ट्रवाद जितने भी वकील हैं, जो बड़े रिनाउंड वकील हैं, हम सब इस चीज को छेड़ेंगे और बहुत दूर तक लेकर के जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो आदरणीय प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना पे भी बैठेंगे, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है, ये देश का मामला है, इस मातृभूमि को बचाने का मामला है, इस मातृभूमि के मान सम्मान का मामला है। वो 26 लोग जो चिन्हित कर करके हिंदू होने की वजह से मारे गए हैं, उनके मौत को हम ना भूलेंगे, ना किसी को भूलने देंगे। बिल्कुल। और इस पॉइंट पर आकर के मुझे दिवंगत सुषमा स्वराज जी की याद आ रही है। जब वो जीवित थी, एक पाकिस्तान की लड़की यहाँ पर इलाज कराने के लिए आई थी, पैसे कम थे उसके पास, बहुत सारी मजबूरियां थी। सुषमा स्वराज जी ने उसके सिर पर हाथ फिरा था, कहा था कि तुम हमारी बेटी हो, यहाँ पर आई हो, पाकिस्तान की हो तो क्या हुआ, हम जितना भी हो सकेगा तुम्हारी सहायता करेंगे। तो भारत की रीति और नीति रही है कि वो हमेशा से जो है उसका दिल पसीज जाता है, खासतौर से अपने पड़ोसी देशों के लिए। पाकिस्तान के लिए भी ऐसा ही कुछ रहा है। लेकिन उस पाकिस्तान का हम करें क्या जिसने हर बार हमको चोट दी, कभी कबायली भेजे, कभी इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ावा दिया, कभी आतंकी तंजीमों को जो है पनपने दिया, नरक बनाकर रख दिया उस जम्मू कश्मीर को जिसको इतिहास के पन्नों में जन्नत कहा गया था। उस जन्नत में आज जाने से डर लगता है। जो हश्र हुआ पहलगाम में 26 मासूम लोगों का, उनके हश्र को देख करके अब डर लगता है और अब मन नहीं करता कि अब वापस जम्मू कश्मीर जाया जाए। आखिर क्या करें इस पाकिस्तान का, जो बार बार हमारे दिलों को दुखाता है, बार बार हमारे लोगों की हत्याएं करवाता है। कब तक हम उसके साथ में दोस्तियां निभाते रहें, कब तक हम उसके साथ में याराना निभाते रहें, कब तक हम ये मानते रहें कि एक दिन पाकिस्तान सुधर जाएगा। आखिर कब तक, ये सवाल बार बार गूंज रहे हैं। और ये गूंजते सवाल इस बात का सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या अब वो वक्त आ चुका है जब भारत को एक बहुत बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है। क्या वो वक्त आ चुका है जब पीओके को वापस हिंदुस्तान में शामिल कर लिया जाए। क्या वो वक्त आ चुका है जब पाकिस्तान को यह दिखा दिया जाए कि सोते हुए शेर की मूछें नोचने का अंजाम क्या हो सकता है। इस समय हिंदुस्तान की सरकार गुस्से से उबल रही है। दुनिया की जो तमाम शक्तिशाली जो देश हैं इस समय भारत के साथ में खड़े हैं, अपना नैतिक समर्थन दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। यहां पर जो है हिंदुस्तान स्ट्रेटेजिक तरीके से आगे बढ़ रहा है। भारत एक जिम्मेदार देश है, उसके कंधे पर जिम्मेदारियां हैं, उसको तमाम चीजें देखनी है, तमाम पहलुओं पर विचार करना है। आगे भारत क्या कदम उठाता है उस पर पूरा देश आंखें लगाए हुए, टकटकी बांधे हुए इंतजार कर रहा है। जो गुस्सा और जो सैलाब नाजिया जी के लबों से निकलता हुआ सामने आया, ये जाहिर सी बात है कि हर हिंदुस्तानी इस समय इसी तरह के गुस्से में उबल रहा है। नाजिया जी हमारे साथ इस खास बातचीत में शामिल हुई, उसके लिए हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और जिस तरीके से जो है पाकिस्तान के चैनलों पर बैठ करके उन पाकिस्तानियों की भी धज्जी उड़ा दिया करती हैं, क्योंकि जहां पर तर्क बोलता है नाजिया जी, वहां पर वर्बोसिटी यानी शब्दाडंबर नहीं चला करते। तो नाजिया जी ने आज अपना बहुमूल्य समय हमको दिया और आज हम उनको शुक्रिया करेंगे। लेकिन एक वादा लेना चाहेंगे नाजिया जी, जी। वादा आपसे ये लेना चाहेंगे कि इस मुद्दे पर हम वापस जुड़ेंगे और जो हमारे तमाम दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं और जो प्रेम और जो प्यार आप पर लुटा रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन के जरिए, वो प्यार आप इसी तरीके से बरकरार रखेंगी। एनबीटी के सभी व्यूअर्स को, सभी दर्शकों को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।